बच्चों, ट्वेल्थ आर्ट्स से पास आउट होने के बाद आपको बड़ी दुविधा रहती है अपने कैरियर को लेकर। मोस्टली आर्ट्स वाले स्टूडेंट जानकारी के अभाव में एक अच्छी जॉब, रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर पाते जिसके वे हकदार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आर्ट्स के स्कोप और इसके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य आर्ट्स के बच्चों को, उनके फैमिली को मोटिवेट और अवेयर करना है कि कितना और कैसे इस आर्ट्स से आपका कैरियर बुलंदियों तक पहुंच सकता है। देखिए, मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल से 1996 में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी। 11th के बाद मैंने आर्ट्स से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। फिर मैंने डीयू से बीए, एमए, एमफिल की और अभी डीयू से ही मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। अपनी एजुकेशनल जर्नी में मैंने हर लेवल पर अपनी फैमिली, रिलेटिव और सोसाइटी को आर्ट्स को आसान और कम दिमाग वालों का सब्जेक्ट साबित करने की कोशिश करते देखा है। अपनी 24 साल की एजुकेशनल जर्नी में मैंने जानकारी के अभाव में अपने कई दोस्तों को टूटते और बिखरते हुए देखा है। मेरी एजुकेशन की इतनी लंबी जर्नी का भी उद्देश्य यही है कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि सभी स्ट्रीम बराबर हैं, सभी अच्छे हैं, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स के 12 कैरियर ऑप्शन जहां आप नेम, फेम और मनी सभी हासिल कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, जितनी अपॉर्चुनिटी हमारी आर्ट्स की फील्ड में है उतनी किसी और फील्ड में शायद ही हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, क्योंकि मैं एकेडमी से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले एकेडमिक कोर्सेज से स्टार्ट करूँगा। मेरी लिस्ट में फर्स्ट कैरियर ऑप्शन है बीए। ये आपका 3 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें 2 प्रकार होते हैं। बीए जर्नल, जिसमें आप कई सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एक साथ पढ़ते हैं, जैसे आपने 11th और 12th में पढ़ा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको बीए प्रोग्राम कहा जाता है। दूसरा टाइप है बीए ऑनर्स। इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स इत्यादि। आप बीए और बीए ऑनर्स रेगुलर और ओपन से भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इसको आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। डीयू आपको रेगुलर और ओपन दोनों का ऑप्शन देता है। इग्नू से भी ओपन मोड में आप इसे कर सकते हैं। इग्नू ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। आप चाहें तो स्टेट की किसी भी यूजीसी लिस्टेड यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो कि आप सभी की कॉमन क्वेरी होती है कि बीए रेगुलर से किया जाए या ओपन से। देखिए, मैंने अपनी बीए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू से ओपन मोड में और एमए रेगुलर मोड में की है। अगर आप बीए के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या पढ़ाई के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो आप ओपन से बीए कर सकते हैं। पर अगर आप बीए को लेकर बिल्कुल ही सीरियस हैं, आपका फैमिली सपोर्ट ठीक है, तो आप रेगुलर कॉलेज से ही बीए कीजिए, क्योंकि यहीं से आपको दुनियादारी और फ्यूचर में आपको मिलने वाले कंपटीशन का पता चलता है। मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। अगर आपको पढ़ने में और पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप 12th के बाद बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
इसकी ड्यूरेशन 2 साल की है। कई स्टेट में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें एक NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी है जो कि 1 साल का है। आप इनमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स कर सकते हैं। थर्ड है BA LLB। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आप लॉयर, जज बन सकते हैं। किसी कंपनी में भी आप लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। मेरी लिस्ट में 4th नंबर पर है BSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर समाज सेवा में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस 3 साल के डिग्री कोर्स को कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको आसानी से किसी भी NGO में जॉब मिल सकती है और खुद का NGO खोलने के लिए आपको इस कोर्स से काफ़ी हेल्प और नॉलेज भी मिलेगी। 5th है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 12th के बाद आप जर्नलिज्म में 3 साल की डिग्री कर सकते हैं। आप इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। आज के समय में इसमें बहुत ही बड़ा और अच्छा कैरियर स्कोप है। कई सारी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इससे रिलेटेड कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करवाते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या यूट्यूब चैनल में भी जॉब कर सकते हैं। और तो और आप खुद का यूट्यूब न्यूज़ चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। यह भी 3 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें आप पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड स्किल्स सीखते हैं। यह कोर्स आपके अंदर छुपी प्रतिभा और क्रिएटिविटी को निखारने में हेल्पफुल है। 7th नंबर पर है BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी 3 साल का डिग्री कोर्स है। मोस्टली लोगों का कहना है कि BBA सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। अगर आपने आर्ट्स से भी अपनी पढ़ाई की है तो आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसे करने के बाद आपको नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे सैलरी पैकेज के साथ अच्छी जॉब मिल सकती है। 8th नंबर पर है BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी एक डिग्री कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर कोडिंग में है तो आपके लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कई सारी यूनिवर्सिटी जिन स्टूडेंट ने 12th तक मैथ पढ़ी है उनको ही एडमिशन देती है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट को भी ये कोर्स करवाते हैं। आने वाले दिनों में इस कोर्स की पॉपुलैरिटी और बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट से आप ये बिल्कुल ही ना समझे कि इसमें सिर्फ कुक और वेटर की ही जॉब होती है, बल्कि अगर हम देखें तो अकाउंटिंग, HR, मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड इसमें सैकड़ों ऑप्शन है जॉब के आपके लिए। नेक्स्ट है BFD यानी बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। ये भी एक डिग्री कोर्स है। कहीं कहीं ये 3 साल का और कहीं 4 साल का होता है। इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ये भी एक ग्रोइंग सेक्टर है आज के समय में। यहाँ भी ढेरों अपॉर्चुनिटी है जॉब की आपके लिए। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। इसमें भी 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। साथ ही साथ आप इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसमें आप इवेंट की प्लानिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग इत्यादि के बारे में सीखते हैं। इसको करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ग्रोइंग सेक्टर है। आजकल बर्थडे और मैरिज पार्टी, पॉलिटिकल इवेंट को हैंडल ऐसे ही स्किल्ड लोग करते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म।
बच्चों, इसमें भी आप डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आजकल हर देश की सरकार टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रही है। इस सेक्टर में धीरे धीरे प्रोफेशनल की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ टूरिस्ट गाइड से लेकर मैनेजमेंट तक ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटी है। बच्चों, इस लिस्ट के लास्ट में मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताना चाहूँगा। आप 12th के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की C और D ग्रेड की जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप IAS, IPS, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, अब इस वीडियो में आज के हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। 12th आर्ट्स से पास आउट होने के बाद आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। आप अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले कि आप किस सेक्टर में अपना बेस्ट दे सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को एनालाइज करो। देखिए, आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस सेक्टर में आगे बढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका मन लगता हो। और सबसे ज़रूरी बात, अपना गोल डिसाइड करने के बाद आप अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाइए कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि कोर्स की फीस तो आपके पेरेंट्स ही भरने वाले हैं। बच्चों, एक और बात आप ध्यान रखना कि मैंने आपको जितने भी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स बताए हैं, आप इन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आप इन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप उनकी ऑथेंटिसिटी, लास्ट ईयर का उनका रिजल्ट, उनकी परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट, इन चीज़ों को देखते हुए इनमें एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपका समय और पैसा सही से यूटिलाइज हो पाए। बच्चों, आज की हमारी वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव उन बच्चों को मोटिवेट करना था जो अपने फैमिली, रिलेटिव और सोसाइटी की बातों में आकर खुद को कम समझने लगे थे। देखिए, मैंने भी आर्ट्स से ही अपनी पढ़ाई की थी और आज मैं किसी स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ अपने आप को दूसरों से कम और छोटा समझना बंद कर दो। ये दुनिया आपका स्वागत कर रही है कि वे आप ही हैं जो इसे चेंज करने की शक्ति रखते हैं। बच्चों, आई होप आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने कैरियर को लेकर एक अच्छा फैसला कर सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।